नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर। एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पहले बाढ़ ने परेशानी बढ़ाई, अब कटाव से दहशत में लोग हैं। मामला कटिहार के पारदियारा पंचायत का है, जहां कटाव की वजह से गांव वाले परेशान हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला कटने की कगार पर है। एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह लगभग 8 बजे रसोई घर गंगा नदी में विलीन हो गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधान ने बताया कि इसकी सूचना शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को दे दी गई है। विद्यालय का भवन खाली करा दिया गया है। कटाव के कारण बच्चों का पठन पाठन ठप हो गया है। मालूम हो कि विगत कई वर्षों में लगभग 1 दर्जन प्राथमिक और मध्य विद्यालय गंगा और महानंदा नदी के भीषण कटाव में नदी के गर्भ में समा गए हैं। प्रखंड के झब्बू टोला से कटाव का एक वीडियो सामने आया, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा की गोद में समा गए। लोगों का आरोप है कि यहां कटाव निरोधी काम के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई, जिसका दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। मुंगेर में 2 पड़ोसियों के आपसी झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पड़ोसी ही अपने पड़ोसी की छत पर ईंट पत्थर से हमले करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मुंगेर में हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा का है, जहां रास्ते के विवाद में 2 पड़ोसी आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे के जलावन पर पानी डाल दिया, फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने घर में घुसकर पत्नी और पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। साथ ही विरोध करने पर परिवार के सभी सदस्यों को पीट कर घायल करने का भी आरोप है। घायलों में महिला और पुरुष समेत 9 लोग शामिल हैं। मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा गांव का है। बाद में घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर लाया गया, जहां से सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल 42 वर्षीय रंजीत कुमार ने पड़ोसी वीरेंद्र सिंह पर उसके घर में घुसकर पत्नी और बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के भालुका गांव के किसानों को पैक्स के बारे में सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण किसान धान बिचौलियों को सस्ते दर पर बेचने को मजबूर हैं। पैक्स के बारे में किसी तरह का कोई जानकारी किसानों को नहीं दी जाती। वही जो किसान पैक्स के बारे में जानते हैं वो पैक्स को धान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पैक्स द्वारा धान लेने के बाद देर से भुगतान किया जाता है, जिसके कारण किसान पैक्स को धान नहीं देना चाहते। बिचौलिए किसान से धान 13 रुपए किलो खरीद लेते हैं, जबकि पैक्स करीब 18 रुपए लेता है। ये हाल सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा का है। राज्य सरकार ने राज्य भर के किसानों से धान की खरीद करने के लिए पैक्सों को अधिकृत किया है। चयनित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और व्यापार मंडलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदने के लिए कहा गया है, लेकिन सवाल है कि कैसे। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में पदस्थापित एक प्रशिक्षु महिला दारोगा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मी कुमारी ने गुरुवार की देर रात अपने आवास में अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को ड्यूटी के बाद रात 10:30 बजे वो अपने आवास में आई, जहां वो एक अन्य प्रशिक्षु दारोगा आरती कुमारी के साथ रहती थी। आरती कुमारी की ड्यूटी रात्रि में विश्वविद्यालय थाने में लगी थी। शुक्रवार की सुबह जब आरती कुमारी अपने आवास लौटी तो दरवाजा खटखटाने पर भी रूम नहीं खुला। घर के अंदर झांकने के बाद लक्ष्मी खून से लथपथ दिखी, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने आत्महत्या से इनकार किया है, साथ ही साजिशन हत्या का आरोप भी लगाया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम की जांच चल रही है। पुलिस भी लगातार अनुसंधान में जुटी है। मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। झारखंड के कई जिलों में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। बड़ी कंपनियों का रैपर लगाकर नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह की धनवार पुलिस के हाथ सफलता लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर चट्टी गांव में मनोज साव के घर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने के सामान को बरामद किया, जिसमें स्पिरिट, स्टिकर, रैपर, कलर तथा अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई।
एसटीपीओ ने बताया कि कार्रवाई में जार में भरा कच्चा स्पिरिट, 30 पेटी ट्रिपल नाइट की अवैध अंग्रेजी शराब, सैकड़ों स्टिकर और ढक्कन बरामद किए गए। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसटीपीओ ने कहा कि टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर अवैध शराब के कुरख धंधे का खुलासा किया गया। धनवाड़ थाना क्षेत्र के चट्टी गांव में सालों से चल रहे अवैध कारोबार को तहस नहस किया गया। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस हर तरह का हथकंडा अपना रही है। शराब के धंधे से जुड़े तस्करों पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। मुंगेर पुलिस ने बीते कुछ दिनों में शराब की तस्करी के कई मामलों का खुलासा किया है। शराब तस्करी में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। सरकार की सख्ती के बाद जिलों में पुलिस भी सक्रिय है, लेकिन कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई लोग इस काले कारोबार में लगे हुए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में पैरू मंडल टोला निवासी राकेश मंडल के घर पहुंची थी। जब घर में टीम पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। घर की तलाशी के दौरान 520 बोतल झारखंड निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे के दूसरे सामानों की तस्करी भी जमकर हो रही है। मधुबनी के सकरी थाना को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। असम से लखनऊ जा रहे गांजा की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक पर प्लाई के बीच में करीब 60 बोरा गांजा की खेप जा रही थी। इसकी जानकारी बुधवार की देर शाम सकरी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान को हुई। उस समय वो अपनी टीम के साथ NH57 पर मोहन बढ़ियाम के निकट वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय झंझारपुर की ओर से तेजी से एक 10 चक्का ट्रक आता दिखा। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक ने वहीं निकट स्थित सूर्या ढाबा लाइन होटल पर गाड़ी खड़ी कर दी। संदेह होने पर पुलिस वहां पहुंचकर ट्रक की तलाशी लेने लगी। इस दौरान 10 चक्का ट्रक पर लदे प्लाई के बीच रखे लगभग 60 बोरा से अधिक गांजा बरामद किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में हवाई सेवा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विस्तार में लगी हुई है। झारखंड के लिए खुशी की खबर यह है कि देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहां से घरेलू विमानों के साथ ही विदेशों के लिए भी विमान सेवा शुरू किया जाएगा। यह झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजधानी रांची में स्थित हवाई अड्डा को इंटरनेशनल का दर्जा प्राप्त नहीं है। देवघर एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही यहां से सभी उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर संदीप धिंगरा ने बताया कि सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। ATC बिल्डिंग का भी ट्रायल किया जा चुका है। वहीं रनवे पर भी लाइटिंग का काम कर दिया गया है। इसके साथ साथ टर्मिनल बिल्डिंग भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। टर्मिनल बिल्डिंग के आगे और पीछे बाबा मंदिर को दर्शाया गया है, ताकि यहाँ से जो भी देश विदेश से लोग पहुँचते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही बाबा धाम की अनुभूति हो सके। कोरोना से बचाव के लिए टीका को जरूरी माना जा रहा है। लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कई लोग अफवाह में जकड़े हैं। जमुई के सिकंदरा में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां लछवाड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर कैंपेन के तहत पहुंची थी। गांव की एक महिला वैक्सीन लगवाने के डर से घर से खेत की ओर भाग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जिला प्रशासन ने संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए कमर कस लिया है। गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन गुरुवार को जब वैक्सीनेशन टीम गांव पहुंची तो महिला भाग खड़ी हुई। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हार नहीं मानी। महिला को खेतों में पकड़कर उसे आधा दर्जन लोगों ने मिलकर कोरोना टीका लगाया। टीका लगवाने के दौरान महिला चीखती चिल्लाती रही। महिला की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है। मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है।
झारखंड के कई जिलों में जंगली हाथियों की वजह से लोग दहशत में हैं। लगातार जंगली हाथी गांव में पहुंचकर नुकसान कर रहे हैं। गुमला में हाथियों का झुंड जिले के बसिया प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। झुंड में 28 हाथी हैं और हाथियों के आने के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। हाथियों का झुंड सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिखा। झुंड में 4 हाथियों के बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग की टीम एवं स्थानीय प्रशिक्षित हाथी भगाव दस्ता सहित ग्रामीणों ने आर्या और सुकुर्डा जंगल से मसाल और पटाखे जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की। एक साथ इतनी संख्या में हाथियों के आने से प्रभावित गाँव के लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। हाथियों के नुकसान की आशंका से लोग रत जग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं कई गांवों के किसानों के खेतों में लगे धान की फसल को इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। वन विभाग की टीम के द्वारा ध्वनि यंत्र के माध्यम से गांव में घूम कर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बिहार सैन्य विशेष पुलिस 7 की समादेष्टा की पहल पर BMP 7 के प्रांगण में पुलिस और किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही 1000 महिला सिपाहियों को जल जीवन हरियाली, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। प्रशिक्षक के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कृषि विभाग के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि पुलिस में काम करने वाले जवानों और पदाधिकारियों को हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के चक्कर में दिन का समय गुजर रहा है। ऐसे में थाना और पुलिस लाइन कार्यालय परिसर में कचरा का प्रबंधन समुचित तरीके से नहीं हो पाता, जो पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। कूड़े कचरे से न केवल बीमारी के शिकार होने की संभावना रहती है, बल्कि संक्रमित रोग भी उन्हें अपनी चपेट में ले लेते हैं। झारखंड के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ नई व्यवस्थाएं की गई है। इसके तहत मंदिर की सफाई को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस बाबत मंगलवार को मंदिर के संस्थापक ठाकुर एनी नाथ शाहदेव के उत्तराधिकारी और झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति के सदस्य लाल प्रवीर नाथ शाहदेव की अध्यक्षता में सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि मंदिर में थर्मोकोल से निर्मित प्लेट दोना का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सखुआ पत्ते की पत्तल दोने का प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा। दैनिक भोग लगने के पश्चात आम उपस्थित दर्शनार्थियों को सर्वप्रथम निःशुल्क भोग वितरित किया जाएगा। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पाड़ी ने बताया कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए मंदिर में पत्ते से निर्मित पत्तल और दोना का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रयास भी सराहनीय है। सभी को पर्यावरण पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार शरीफ प्रखंड के मेघी गांव में एक युवा किसान नौकरी छोड़कर जरबेरा फूलों की खेती कर लाखों की आमदनी कर रहे हैं। बता दें कि बिहार शरीफ में मेघी गांव निवासी आलोक कुमार अपनी 1 बीघे खेत में जरबेरा की 7 रंगों में फूलों की खेती कर रहे हैं और बिहार के कई जिलों के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में फूल की पैकिंग करते हुए सप्लाई कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। यहाँ मैं जरबेरा की खेती कर रहा हूँ और ये जो है पटना चला जाता है, गया जाता है, रांची जाता है, बोकारो जाता है, बिहार से भी जाता है। आलोक कुमार हाजीपुर में जीविका में मार्केटिंग मैनेजर थे, जहां वह नौकरी छोड़कर फूलों की खेती कर रहे हैं। इस दौरान आलोक ने बताया कि जरबेरा के फूल की खेती कर वो प्रति फूल 8 से 10 रुपए से बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, युवा किसान आलोक ने 20 से अधिक महिला और पुरुष किसानों को भी रोजगार दिया हुआ है। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर स्थित खंडोली डैम सैलानियों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रकृति की गोद में बने इस डैम और पहाड़ की मनोरम छटा को देखने के लिए लोग स्वतः इस ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थल पर पर्यटकों का आना जाना यूं तो सालों भर लगा रहता है, लेकिन सर्दी के दिनों में यहाँ प्रवासी पक्षी अपना डेरा डाल देते हैं। शरद ऋतु में खंडोली के आकर्षण का दूसरा कारण यहाँ आने वाले मेहमान परिंदे भी हैं, जो हजारों मील की उड़ान भरकर खंडोली जलाशय पहुंचते हैं। अत्यधिक ठंड पड़ने वाले देशों से प्रवासी पक्षी सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक यहाँ अपना आशियाना बनाए हुए रहते हैं।
ठंड के मौसम में साइबेरियन डक और उनकी अलग अलग प्रजातियां हजारों की संख्या में यहां पहुंचकर जलाशय की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। खंडोली जलाशय में इन पक्षियों की अटखेलियों से आगंतुक बेहद मंत्रमुग्ध होते हैं। किसी की मौत पर अंतिम यात्रा तो आपने देखी होगी, खासकर सनातन धर्म में ये सामान्य बात है। लेकिन किसी जानवर की मौत होने के बाद इस तरह का नजारा कम ही देखने को मिलता है। गाजे बाजे के साथ जानवर की अंतिम यात्रा कम ही सुनने और देखने को मिलती है। कटिहार में एक सांड की मौत होने के बाद लोगों ने शव को जेसीबी पर रखकर पूरे शहर का भ्रमण करवाया और गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकाली गई। शहर के कई मोहल्लों में लोगों ने नंदी महाराज के शव के सामने अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना भी की। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सांड 3 महीने से बीमार चल रहा था। लोग इसे नंदी महाराज के तौर पर मानते थे। नंदी महाराज को पूरे शहर का भ्रमण कराया और फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। धार्मिक नगरी अयोध्या के मठ मंदिरों में प्रभु श्री राम का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया है। विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या के राम और जनक नंदिनी सीता के विवाह उत्सव के बाद मांगलिक कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को भगवान श्री राम का कलेवा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान दुल्हा बने भगवान श्री राम और तीनों भाइयों को 56 भोग का प्रसाद ग्रहण कराया गया और विवाह परंपरा के अनुसार सभी बारातियों के उपहार के साथ विदाई की गई। इस मौके पर अयोध्या के मंदिर जनकपुर की भूमिका में रहे और बारातियों की विदाई परंपरागत गारी गायन किया गया। अयोध्या के मंदिरों में चल रहे इस महाआयोजन के मौके पर दुल्हा बने राम जी रूठे तो नहीं, लेकिन उन्हें मनाने की परंपरा का निर्वहन जरूर किया गया। इस दौरान संतों ने गारी सुनाते हुए गाया कि दूल्हा माने ना मनाए, मांगे मोटरसाइकिल घड़ियां। इतने सुंदर सुसज्जित होकर बैठे हैं जैसे हम लोग एकदम प्रत्यक्ष उनके दरबार में खड़े हैं। ये हमारे सनातन धर्म में रिवाज है कि जिस दिन शादी होती है उसके दूसरे दिन 56 रकम के पकवान बनते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में